नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विषय पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आता है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद 5 मिनट में सीखने वाले हैं। जो आपके सामने है, देखिए, यह दो वाक्य है। राम स्कूल गया और किताब खरीदी। सोचिए, क्या दोनों वाक्य एक जैसे हैं? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, आज हम इसी फ़र्क को समझने वाले हैं। अब हम व्याकरण को कहानी से समझेंगे ताकि याद भी रहे और एग्ज़ाम में गलती भी ना हो। आपके सामने है, जैसे लिखा हुआ, रवि सुबह उठा, उसने नहाया और तैयार हुआ। जो बच्चा मेहनत करता है वही सफल होता है। इन्हीं वाक्यों से हम 3 प्रकार के वाक्य भेद सीखेंगे। जो 3 प्रकार के अपने वाक्य भेद हैं, वो है, पहला क्या होता है अपना सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो अपना आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, एक क्रिया हो, वह कहलाएगा आपका सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया हो वह कहलाता है सरल वाक्य। रवि सुबह उठा, ये एक उदाहरण है आपके सामने। रवि सुबह उठा, एक क्रिया अर्थात उठना, यहाँ पर उठा एक क्रिया है, इसलिए याद रखिए, ट्रिक आपकी यही रहेगी, एक क्रिया यानी सरल वाक्य। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्य किससे और या लेकिन से जुड़े हो तो वह कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्य और या लेकिन जैसे शब्दों से जुड़ते हैं तो वह होते हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखिए, यहाँ पर, उसने नहाया और तैयार हुआ। यहाँ पर क्या है कि दो क्रियाएं हैं, एक है नहाना और दूसरा है तैयार हुआ, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और शब्द, इसलिए यह है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर ट्रिक के रूप में आपको क्या ध्यान में रहे, और या लेकिन, ये हमारे संयुक्त वाक्य। जब भी आपको ये दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि यह हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा एक तरह से महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है बेटा, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। यानी एक मुख्य उपवाक्य होगा उसमें और एक आश्रित उपवाक्य होगा। जो सामने उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जो बच्चा मेहनत करता है वही सफल होता है। तो जो बच्चा मेहनत करता है ये आश्रित है, वही सफल होता है ये मुख्य वाक्य है। ट्रिक हमारी यहाँ पर क्या काम आएगी कि जो, क्योंकि, यदि, ये वाले शब्द हैं तो ये हुआ हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है बेटा, देखिए मिश्र वाक्य में क्या दिमाग में होना चाहिए कि एक मुख्य उपवाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, जब भी आपको जो, क्योंकि, यदि, ये वाले शब्द दिखाई दे तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा मिश्र वाक्य है। अब पहचान कैसे करें, ट्रिक के रूप में आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, जो, क्योंकि, यदि ये दिखे तो मिश्र वाक्य है हमारा। सरल वाक्य यानी एक क्रिया, संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों को जोड़ने में, और या लेकिन यानी समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग, और मिश्र वाक्य में जो, क्योंकि, यदि, ये वाले आपको शब्द दिखें तो वो हमारा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है बेटा,
अब आपके सामने अंत में 2 वाक्य दिए गए हैं। मैंने पढ़ाई की और पास हो गया, ये कौन सा वाक्य है? जो विद्यार्थी समय का पालन करता है वह सफल होता है। अब आप बताइए और कमेंट में लिखिए कि मैंने पढ़ाई की और पास हो गया, इस वाक्य में एक तरह से मैंने पढ़ाई की और पास हो गया कि ये कौन सा वाक्य है, और जो विद्यार्थी समय का पालन करता है वह सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बोर्ड फोकस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस याद रखिए कि आपने बस इतना याद रख लिया तो ये मानो कि आधे से ज़्यादा जो आपके सवाल हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। बच्चों, मैं जवाब कमेंट में, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में अपने उत्तर लिखेंगे और मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगी। बच्चों, व्याकरण डरने की चीज़ नहीं है, थोड़ा समझो, थोड़ा अभ्यास करो, सब आसान हो जाता है।